हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइस, आज हम प्राची पब्लिकेशंस की जो इंग्लिश ग्रामर है 8th क्लास की बुक, उसका चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं और 3 का भी ये पार्ट नंबर 5 है। क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है ये, तो इसलिए ये कई पार्ट्स में कवर हम करेंगे धीरे धीरे करके। आज हम करेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ कंजक्शन। इससे पहले हमने ये सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने एडवर्ब क्लोज की थी, उसका कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन क्या होती है और उसके बाद हमने एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन किया था। आज नंबर है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन का। जैसे ये दोनों बहुत इजी थे ना, कंडीशन और कंपैरिजन, वैसे ही कंसेशन भी बहुत इजी है। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शन ऑल्दो, दो, हाउएवर, इवन इफ, एटसेट्रा। देखिए एडवर्ब क्लोज ऑफ जो कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट होती हैं वो किससे स्टार्ट होती हैं? ऑल्दो से, दो से, हाउएवर से या इवन इफ से, या और भी कई वर्ड्स हो सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशंस दी हुई होती हैं, मतलब जिसके विपरीत कुछ चलता है, जिसके अपोजिट कुछ चलता है। देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम पढ़ते हैं। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। हालांकि वह गरीब है लेकिन वह कैसा है? ईमानदार है। तो एक कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड हो रहा है। दोनों ही ये जो क्लोजेज हैं ये तो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन है, जहाँ पे विपरीत में उसके बात कही जाती है। और आगे हम देखते हैं, दो ही इज इंटेलिजेंट ही इज लेजी। हालांकि वह इंटेलिजेंट है लेकिन वह कैसा है? आलसी है या लेजी है। इवन इफ ही इज वीक ही डज हिज ड्यूटी। हालांकि वह कैसा है? बहुत कमजोर है लेकिन फिर भी उसने अपनी ड्यूटी की है या वो ड्यूटी अपनी करता है। ही इज माइजरली दो ही इज रिच। वह कंजूस है लेकिन वह कैसा है? रिच है। तो एक कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड हो रहा है। ये देखिए मैं आपको ये वर्ड बता रहा था ना कि ये वर्ड से ही पता चलता है कि ये कैसी क्लोजेज होने वाली हैं जिनके बीच में कॉन्ट्रास्ट हो, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट कोई बात कही गई हो। देखिए नेक्स्ट है, हाउएवर हार्ड ही मे ट्राई ही वोंट सक्सीड। वो कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जिनमें कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड किया गया हो, आप इसको 2-3 बार ही पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप से पता चल जाएगा कि ऑल्दो, दो, हाउएवर, इवन इफ का क्या यूज होता है। और ये वर्ड देखते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या है, ये एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट है। या फिर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट जहाँ प्रोवाइड किया गया हो वहां पर कौन सी क्लोज का यूज होता है? एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट या कंसेशन का। अभी हम ये 7-8 क्वेश्चन है ये हम करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से अंडरलाइन करते हैं इनमें एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन को। हाउएवर हार्ड ही में ट्राई, ये तो ऊपर से ही मिल गया हमको। कितनी भी वो मेहनत कर ले लेकिन वो फेल ही हो जाएगा या फेल ही होगा। इवन इफ यू गो देयर ही वोंट मीट यू। तुम वहां चले भी जाओ तो वो तुमसे नहीं मिलेगा। तो ये इवन इफ यू गो देयर ये क्या हो जाएगी? एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन हो जाएगी। ही वुड नॉट डू इट इवन इफ यू पे हिम। वो ये काम करेगा ही नहीं भले ही तुम उसको पेमेंट भी दे दो या उसको पैसे दे दो। इवन इफ यू पे हिम ही वुड नॉट डू इट। तो ये कंसेशन, ये जो है ये कंसेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप इनकी जो है इनको समझना कि ये किस तरीके की क्या बात कह रहा है। जरूरी नहीं है कि आप रटी लो इवन इफ, हाउएवर या क्या नाम है ऑल दो या दो ही आएगा। आप इसकी हिंदी को समझना या इंग्लिश में भी आप समझ सकते हो और उसके हिसाब से आप इनको अंडरलाइन करना। ऑल दो ही लेफ्ट अर्ली, बस एक बात का इसमें ध्यान रखना कि इसमें कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड किया हुआ होगा दो क्लोजेज के बीच में कि ये ऐसा है लेकिन वो ऐसा भी है। मतलब उल्टी बात कही होगी, अपोजिट बात कही हुई होगी। ऑल दो ही लेफ्ट अर्ली ही कुड नॉट कैच द ट्रेन। हालांकि वह जल्दी चला गया था बट फिर भी ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, लेकिन फिर भी वो ट्रेन को नहीं पकड़ पाया। दो आई डू नॉट लाइक हिम। हालांकि मैं उसको पसंद नहीं करता बट आई शैल हेल्प हिम, लेकिन मैं उसकी मदद करूंगा। ही वेंट आउट दो इट वॉज अबाउट टू रेन। वह बाहर चला गया दो इट वॉज अबाउट टू रेन। वह बाहर चला गया ये जानते हुए भी कि बारिश होने वाली थी। तो ये अपोजिट बातें कही जाती हैं। दो ही इज पुअर ही इज कंटेंटेड।
हालांकि वह कैसा है, गरीब है, लेकिन वह कैसा है, कंटेंटेड है, यानी कि कैसा है, संतुष्ट है। ऑल्दो शी वॉज इल शी वॉज द क्लोज, हालांकि वह बीमार थी लेकिन फिर भी उसने कपड़े धो दिए। तो ऑल्दो शी वॉज इल ये क्या हो जाएगी, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंजेशन हो जाएगी। आप इसको 2-3 बारी खुद से पढ़ेंगे और जब करेंगे तो आपको वेरी इजी ये लगेगा, डोंट वरी। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए फटाफट से थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं नहीं चाहता कि इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं। तो चलिए फटाफट से एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस देखते हैं। Adverb clause of purpose are introduced by so that, in order that, in case, lest, etc. देखिए जैसे ये जो थे although, दो या however, even if से इंट्रोड्यूस हो रही थी कंसेशन वाली जो एडवर्ब क्लोज थी, ये कैसे होती हैं, कहाँ से इंट्रोड्यूस होती हैं, so that, in order that, in case, lest, etc. इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। वॉक फास्ट लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। देखिए लेस्ट जो होता है ना, इसका मीनिंग होता है ऐसा ना हो कि, मतलब इसमें क्या कहा गया है, एक पर्पस दिखाया गया है कि जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी ट्रेन को मिस कर दें। ही डाइड, वह मर गया, सो डैट हिज कंट्री माइट लिव। वो जो यहाँ पर जो मेन क्लोज होगी या जो मेन सब्जेक्ट होगा, उसका पर्पस जो है वो किस में दिखाया जाता है, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस में, कि ऐसा करो तो वैसा हो जाएगा। मतलब कोई पर्पस दिखाया जाता है किसी काम को करने के पीछे। देखिए जैसे यहाँ दिखाया गया है, ही डाइड, वह मरा, क्यों, क्योंकि ताकि उसके कंट्रीमैन जो है वो जिंदा रह सकें। शी वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत करी, क्यों, सो डैट ही कुड पास द टेस्ट। तो आप इनसे भी याद रख सकते हैं, सो डैट, इन ऑर्डर डैट, इन केस, लेस्ट, या फिर आप इसकी सिंपली मीनिंग को समझ के इस पे अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे। दोनों ही तरीके ठीक हैं। दे वेंट टू लंडन, वे लंदन गए, इन ऑर्डर डैट दे माइट मीट द क्वीन, वे लंदन गए ताकि वे क्वीन से मुलाकात कर सकें। दे टेक एन अम्ब्रेला ले जाओ, इन केस इट रेन्स, क्या पता बारिश ही हो जाए। तो ये पर्पस दिखाते हैं कि अम्ब्रेला लेके जाने का पर्पस क्या दिखाया गया है, कहीं बारिश ना हो जाए। यहाँ पे लंदन जाने का पर्पस दिखाया गया है ताकि वो क्वीन से मिल सके। यहाँ पे शी वर्कड हार्ड का पर्पस दिखाया गया है, सो डैट ही कुड पास द टेस्ट। ही डाइड का पर्पस है, सो डैट हिज कंट्रीमैन माइट लिव। वॉक फास्ट लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, जल्दी जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी ट्रेन को मिस कर दें। तो अब ये देखिए कितना इजी रहेगा आपके लिए, जो इसकी एक्सरसाइज है। 6-7 क्वेश्चन है, आज का हमारा टॉपिक भी लास्ट यही है। तो चलिए इसको फटाफट से खत्म करते हैं। आई ओपन द डोर सो डैट ही माइट कम इन, मैंने गेट खोला, क्यों, सो डैट ही माइट कम इन, ताकि वो अंदर आ सके। तो मेरे गेट खोलने का पर्पस कहां से इंट्रोड्यूस हो रहा है, सो डैट से, ही माइट कम इन। शी स्पोक लाउडली इन ऑर्डर डैट आई कुड हियर हर, वह जोर से बोली, चिल्ला करके बोली, इन ऑर्डर, वह जोर से चिल्ला के क्यों बोली, इन ऑर्डर डैट आई कुड हियर, ताकि मैं उसको सुन पाऊं या मैं उसको सुन लूं। दे टॉक्ड टू द बॉय सो डैट ही माइट फील कंफर्टेबल, उन्होंने लड़के से बात करी, क्यों, सो डैट जो लड़का है, ही किसके लिए यूज हुआ है, बॉय के लिए, वह कैसा फील करे, कंफर्टेबल फील करे। दे रैन फास्ट, वह तेज भागे, क्यों, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि दे शुड गेट लेट, कहीं वो लेट हो जाए, इसलिए वो क्या भाग रहे थे, तेज तेज भाग रहे थे। आई लाइटेड द फायर, मैंने फायर जलाई, क्यों, इसका पर्पस क्या है, सो डेट द हाउस माइट बी वार्म। और आप इनमें ये भी देखेंगे कि जितने भी ये क्लोज हैं, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस, ये किससे इंट्रोड्यूस हो रही हैं, सो डेट, इन ऑर्डर, लेस्ट, क्योंकि कंडीशन जो पर्पस है वो इन्हीं सारे जो वर्ड्स हैं इन्हीं से शो किया जाता है। अब आप इसको रूल समझ लीजिए या आप इसको नॉर्मली समझ लीजिए, वो आपके ऊपर है। इन केस देयर इज सम डेंजर वी शुड टेक जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही हो, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया, इन केस देयर इज सम डेंजर वी शुड टेक अ वेपन विद अस, हमको अपने साथ एक वेपन क्यों लेके जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वहां कोई खतरा हो। तो इन केस देयर इज सम डेंजर, ये क्या हो जाएगी, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। और लास्ट है इसका, आई लॉक द डोर इन ऑर्डर डेट नन कुड एंटर द हाउस, मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैंने दरवाजा जो है उस पर ताला लगा दिया, इन ऑर्डर, क्यों, क्योंकि इन ऑर्डर डेट नन कुड एंटर द हाउस, ताकि कोई भी घर के अंदर ना आ सके। तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस थी। इसके बाद वाली वीडियोस में हम
जो एडवर्ब क्लोज है उसके बाकी बचे हुए जो टाइप्स हैं उनको कवर करेंगे। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, मेक श्योर कि आप इन वीडियोस को अच्छे से देखें, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस हैं इन वीडियोस के ऊपर ही डिपेंड करने वाली हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।